हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी गोवा ब्लॉग सीरीज़ ही ख़त्म हुई थी कि हमने अपना बैग पैक किया और फिर निकल लिए। अब हम कहाँ जा रहे हैं तो आप ब्लॉग देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हो रहा था टाइम 1:30 बज रहा था और हमें लग रहा था कि हम जल्दी से एयरपोर्ट पहुँचे, क्योंकि चेक इन वगैरह में बहुत टाइम लग जाता है। और अब की बार मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे, मैं और क्यारा दोनों लोग ही जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, क्यारा और मैं हम लोग आ गए हैं बोर्डिंग के लिए। हमारा चेकिंग वैकिंग सब हो गया था। वहाँ की मैं क्लिप नहीं बना पाई क्योंकि मैं क्यारा के साथ में कुछ रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैं उसको बहुत अच्छे से होल्ड करके रखी हुई थी। मैं नहीं चाहती थी कि वो इधर उधर भागे या किसी चीज़ों को टच करे, तो इसलिए मैंने वहाँ की क्लिप नहीं बनाई है। और देखिए, हम लोग बोर्डिंग के लिए यहाँ जा रहे हैं फ़्लाइट में। तो हमारी फ़्लाइट थी वो 4:30 की थी, लेकिन टेक ऑफ होते होते ये हमको 5 o'clock हो गया था। यानी हमारी फ़्लाइट है वो 30 मिनट है वो लेट हो गई थी। तो मास्क या हमें सीट मास्क वगैरह ऐसा कोई प्रोवाइड नहीं किया गया था। जो हम लोग घर से मास्क लेके गए थे हमें वही हमने लगाया था। हमें ऐसा फ़्लाइट में कोई भी मास्क वगैरह नहीं मिला था। और ये क्यारा की ऐसी फ़र्स्ट फ़्लाइट होगी जब क्यारा अपनी खुद की सीट पर बैठेगी, क्योंकि अभी क्यारा 2.9 हो गई है तो वो अपनी सीट पर बैठी है। और देखिए, वो सीट बेल्ट वगैरह है वो लगा रही है। मुझसे पूछ रही थी कि मम्मा इसको कैसे करते हैं। और ये देखिए, इंस्ट्रक्शन भी देख रही है, उसमें सारी पिक्चर्स बने हैं, उनको बहुत अच्छे से देख रही थी। और ये यदि आपको गुस्से की पूरी ना पड़े तो हमारे प्रोसेस यात्रा पूर्ण होने और इस ट्रिप को क्यारा ने अच्छे से एंजॉय किया। और हमारी जो थर्ड सीट थी वो वहाँ पर कोई पर्सन थे, एक भैया थे और उनको विंडो सीट चाहिए थी, इसलिए वो नेक्स्ट रो में चले गए सामने वाली विंडो पर। तो हमें यहाँ पर अच्छे से स्पेस मिल गया और हम लोग अब थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे थे। और टेक ऑफ के टाइम पे थोड़ा क्यारा अनकम्फर्टेबल फील करने लगी थी, उसको हल्का सा डर लगने लगा था। तो वो अपनी सीट छोड़कर मेरे पास मेरी गोदी में आ गई थी और जो बोल रही थी कि मम्मा उसको ज़ोर से होल्ड कर लीजिए, टाइटली होल्ड कर लीजिए। और जब टेक ऑफ हो गया तो फिर उसके बाद वो अपनी सीट पर जाके बैठ गई है। और फिर थोड़ा बहुत मैंने उसको मोबाइल में है वो कार्टून लगा कर दिया, जिससे कि उसका थोड़ा माइंड है डाइवर्ट हो जाए और वो जो भी जर्नी है हमारी उसको थोड़ा अच्छे से एंजॉय करे, और जिससे कि वो परेशान ना हो। तो खाते पीते खेलते कूदते क्यारा के ऐसे 2 घंटे निकल गए आराम से। और हमारा जो लैंडिंग का टाइम था वो था 7:30। तो हम लोग अपनी जगह पर ये देखिए ये पहुंच गए हैं जहां हम लोग जा रहे थे, जिस सिटी हम लोग जा रहे थे वहां हम पहुंच गए थे 7:30 पर। तो अभी ये देखिए लैंड हो रहा है प्लेन। पहुंच गए हैं नवाबों के शहर लखनऊ में। और यहाँ पर मेरी सिस्टर रहती हैं, मेरी बड़ी दीदी भी रहती हैं, मेरी छोटी बहन है वो रहती है, और मेरा भांजा है वो भी रहता है। तो मेरा भांजा है वो मुझे रिसीव करने के लिए आया था। और मैंने अपनी बड़ी दीदी को नहीं बोला था कि मैं आ रही हूँ, इसलिए वो नहीं आई थी, क्योंकि मैंने उनको इन्फॉर्म ही नहीं किया था कि मैं आ रही हूँ। और मेरी सिस्टर है वो भी मुझे लेने के लिए आई थी। बाय डू मौसी। तो अभी बज रहा है 1 और हम लोग पीजी से स्टेशन के लिए निकल गए हैं। और लखनऊ से हमें हमारे होम टाउन तक पहुंचने में 4 घंटे लग जाते हैं। तो हम लोग बाय ट्रेन जा रहे हैं। तो पीजी से निकलते टाइम हम लोग
कुछ फ्रेंड से मिलकर आए थे और कुछ से नहीं मिलकर आ पाए थे, तो उन सभी फ्रेंड्स को थैंक यू बोल रही हूँ मैं। और स्पेशल थैंक यू निशी के लिए जिसने मेरे लिए भिंडी बनाई और वो बहुत टेस्टी थी। तो अगर मैं लौटते टाइम यहाँ से आऊँगी तो उससे ज़रूर मिलूँगी। हाँ, क्यारा ने मास्क पहना और क्यारा के हैंड में क्या है सुमी? मिकी माउस। और ये यहाँ क्यारा की मौसी है, राखी मौसी। लखनऊ सिटी के बारे में मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं ये सिटी है वो अच्छे से घूमी भी नहीं हूँ। मुझे अगर आप मुझे कोई चौराहा के बारे में भी पूछेंगे तो मुझे यहाँ का कोई भी चौराहा का नाम नहीं मालूम है। मुझे केवल मेरी दीदी का चौराहा याद है कि वो जहाँ जिस एरिया में रहती हैं। तो इस बार मैं उनके पास नहीं गई हूँ, लौटते टाइम मैं उनसे ज़रूर मिलूँगी। तो अगर वो नाराज़ होती हैं इस वीडियो को देखकर तो मैं उनसे सॉरी बोलूँगी कि मैं नेक्स्ट टाइम आपके पास आऊँगी आते टाइम पे। अभी मैं आपके पास नहीं आ पाई हूँ। तो हमारी ट्रेन है वो 2:45 पर थी और हम लोग देखिए स्टेशन पर पहुंच गए हैं। ये लखनऊ स्टेशन है, तो हम यहाँ पर पहुंच गए थे। तो लखनऊ से निकलने के बाद कानपुर आता है, तो कानपुर से पहले ये देखिए गंगा ब्रिज यानी गंगा मैया के दर्शन हो गए हम लोगों को। और हमारे होम टाउन तक पहुंचने पे हमें दो नदियां मिलती हैं, पहली पवित्र नदी गंगा, फिर उसके बाद हमें यमुना नदी भी मिलती है। तो हम देखिए कानपुर पहुंच गए हैं। तो कानपुर के बाद बहुत छोटे छोटे स्टेशन पड़ते हैं और फिर कानपुर के बाद से ये देखिए यमुना नदी आ गई है। यमुना नदी का पुल या ब्रिज है वो आ गया है। और ये कालपी है, जगह का नाम कालपी है और इसको व्यास नगरी भी कहते हैं। ये व्यास जी की जन्मभूमि है। और तो देखिए ये कालपी स्टेशन है और यहाँ ये ट्रेन नहीं रुकती, और भी ट्रेनें हैं जो यहाँ पर रुकती हैं कुछ देर के लिए। देन उसके बाद हमारा स्टेशन आ जाता है और ये देखिए मेरे फादर हैं वो हमको रिसीव करने के लिए आ गए हैं। और क्यारा ने जैसे ही अपने नाना जी को देखा दौड़ लगाकर वो उनके पास आ गई। तो अब आपको हमारा माई का ब्लॉग और ससुराल ब्लॉग है वो देखने को मिलेंगे।